Good evening, scholars. I am once again here to discuss a chapter. The chapter which I am going to discuss today is The Lost Spring. The Lost Spring talks of child labor. हमारे इस मुल्क में जो चाइल्ड लेबर की समस्या है उस पे अनीश जंग ने बात रखी है और इसको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है शायद वो सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि चाइल्ड लेबर को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है और इस पे कितना ध्यान देने की ज़रूरत है, इस विषय पे वो बात करती हैं। और जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हाउ क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ इज़ द राइटर। मतलब वो जो राइटर है वो ज़िंदगी को कितने नज़दीक से देखती है, जितने करीब से देखती है। हमारी ज़िंदगी में रोज़ कोई ना कोई मिलता है लेकिन हम बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो राइटर अनीश जंग हैं उनसे एक बच्चे की मुलाकात होती है और वो बच्चा रैग पिकर है। रैग पिकर का मतलब ये है कि वो कूड़ा करकट से, गार्बेज डंप से चीज़ों को इकट्ठा करता है और उसके बाद वो बेचता है और वो उसके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। तो एक दिन जो राइटर हैं अनीश जंग इनसे बच्चे से पूछती हैं कि वाई डू डू दिस, आप ये क्यों करते हो? तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, और ये मेरा मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। तो सिस्टम ये है कि ये बच्चे हैं कहाँ के? ये बच्चे ढाका के हैं, बांग्लादेश के हैं। वो एक ऐसी जगह के हैं जहाँ पे इनका घर जो है फ्लड की वजह से, आंधी तूफान की वजह से प्रॉब्लम में आता था और वहाँ पे वो इनका अपना घर जो था, इनके पास ग्रीन फील्ड्स थे, खेत वगैरह थे, लेकिन इनको छोड़ के आना पड़ा क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी बचानी थी। ज़िंदगी को इनको सर्वाइवल ज़रूरी था इनका, तो इसको वहाँ से छोड़ के आना पड़ा। तो जब ये पूछती हैं कि वाई डू डू दिस, क्यों करते हो, तो बच्चा बताता है कि हमारे पास करने को कुछ है नहीं, इसलिए मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पे राइटर बताना चाहता है कि यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे हैं जो उनसे मुलाकात होती है जिनकी। एक दिन राइटर ने कुछ बच्चों से जो बेयर फुट टहलते फिरते हैं, इधर उधर रैग पिकिंग करते हैं, और उनसे पूछती है कि वाई डोंट यू वियर चप्पल्स, चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो लोगों ने कहा कि एक बच्चे ने कहा कि चप्पल इसलिए नहीं पहनते क्योंकि मदर शेल्फ पे रखी है, वो नीचे नहीं लेके आती। तो एक बच्चे ने और आगे बढ़ के कहा कि अगर वो दे भी देती हैं तो शायद तब भी नहीं पड़े, क्योंकि ये लैक ऑफ मनी की वजह से ऐसा नहीं है। वो बच्चे, उनको हैबिट है, कस्टम्ड है बेयरफुट रहने के। तो उनमें से एक साहिब आलम भी है। साहिब आलम से एक दिन राइटर जो अनीश जंग है उनसे नाम पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चा बताता है मेरा नाम साहिब आलम है। तो साहिब आलम नाम सुन के उस बच्चे से मीनिंग पूछते हैं कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड की मीनिंग पता है? तो उसने कहा नहीं। तो उसने बताया कि द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इस वर्ड का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस संसार का स्वामी, इस संसार का मालिक। शायद ये जो नाम था उसका असर उस पर नहीं था, और संसार का जो मालिक हो वो रैग पिकिंग करता हो। ये बच्चा जो साहिब आलम है, घर से निकलते हैं सुबह में, जैसे बर्ड्स होते हैं, पंछी होते हैं, सुबह में दिखते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो बच्चे हैं सुबह में दिखते हैं, रैग पिकिंग करते हैं, गार्बेज डंप्स में से कुछ निकालते हैं और उसके बाद से वो लेके चले जाते हैं जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है। वो सारी जो चीज़ें रैग पिकिंग करते, जो भी चीज़ें उनको मिलता है वो दे देते हैं, और वही उनके मीन्स ऑफ सर्वाइवल हो जाता है। ये जो साहिब आलम है एक दिन एक क्लब के पास खड़ा था, एक क्लब के पास खड़ा था और वो टेनिस खेलते हुए कुछ लोगों को देख रहा था, और शायद इसका भी मन था, लेकिन चूंकि ही इज़ पॉवर्टी स्ट्रिकन, वो बड़ा गरीब है और हिम्मत नहीं करता है कि वो उस क्लब के अंदर जाए जहाँ पे लोग टेनिस खेल रहे हैं। तो वहाँ से वो बाहर देखता है और वो लोग टेनिस खेल रहे होते हैं, और यहाँ पे साहिब आलम जो हैं, साहिब आलम भी टेनिस वाला शूज़ पहने हैं, लेकिन शूज़ उनका वैसा है कि दो शूज़ तो ज़रूर पहने हैं पैरों में, लेकिन एक शूज़ में होल है। होल का मतलब इनके लिए यही सपने से लिखा है, मतलब इनका जो दो शूज़ का मिल जाना बहुत बड़ी बात है। तो वो उसके बाद क्या होता है कि जब वो लोग चले जाते हैं
तो वो जो गेट कीपर है इसको परमिट करता है कि जाओ। तो वहाँ पे जाता है, वो झूला वगैरह झूलता है और उसके बाद से चला आता है। उसके बाद से एक दिन राइटर पूछता है कि स्कूल क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा कि कोई स्कूल है ही नहीं नेबरहुड में। तो उसने कहा ठीक है, अगर मैं स्कूल बनाती हूँ तो तुम स्कूल आओगे? तो उसने कहा ज़रूर आएंगे। तो ये एडवाइस, ये बात तो ज़रूर कहा उसने, तो लेकिन उसको ये लगा कि उसने क्या बोल दिया। जल्दी जल्दी में राइटर ने पूछ लिया था, बता दिया, कह दिया था कि ठीक है मैं बनवाती हूँ स्कूल, तो तुम आना उसमें। वो भी रेडी हो जाता है। एक दिन अचानक मुलाकात हो जाती है राइटर से। तो बच्चा पूछता है कि आपका स्कूल रेडी है, तैयार हो गया है आपका स्कूल? तो उसने कहा कि नहीं, इतनी जल्दी स्कूल नहीं बनते। लेकिन उसको लग रहा था कि जो उसने बात कही थी उसका कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह से उनकी रोजी रोटी चलती है रैक पिकिंग से। और सीमापुरी जो दिल्ली का एक इलाका है, दिल्ली के आउटस्कर्ट पे पड़ता है। आउटस्कर्ट का मतलब पेरिफेरी का मतलब जो आउटर एरिया होता है दिल्ली का। वहाँ पे लगभग 10,000 बच्चे, 10,000 लोग रहते हैं और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। उनके मीन्स ऑफ सर्वाइवल जो है वो रैक पिकिंग है और गार्बेज डंप से चीज़ों को इकट्ठा करना है और उसको ले जाके जहाँ पे बेचना होता है बेचना है। तो ये जो बच्चे हैं, ये इनके लिए ये रोज़ एक प्लास्टिक का बैग अपने कंधे पे लादते हैं और रैक पिकिंग के लिए निकल जाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए ये जो वर्ल्ड है, ये जो काम है, एक इट इज़ रैप्ड इन वंडर। इनको कुछ ना कुछ मिलता है, कभी-कभी ₹1 मिल जाता है, कभी ₹10 मिल जाता है। तो इनको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो इनका इंटरेस्ट बना रहता है, इसकी शिकायत भी नहीं करते। और इनके फादर के लिए, इनके घरवालों के लिए ये इनका रैक पिकिंग करना पूरे फैमिली का सर्वाइवल उस पे डिपेंड करता है। लेकिन एक दिन ये राइटर जो है उनके घर पे जाती है, उन लोगों घर पे लोगों से मिलती है और वो जानना चाहती है। तो वो लोग बताती हैं, जहाँ जो औरतें थी फटे पुराने साड़ियाँ पहनी थी, टैटर्ड क्लॉथ्स लिखा, टैटर्ड साड़ी लिखा है इस चैप्टर में। तो उस तरह की साड़ियाँ पहनी थी और उन लोगों ने कहा कि जो वहाँ से ग्रीन फील्ड जो छोड़ के आए हैं, वहाँ पे रहने का मतलब था कि कोई ग्रेन, कोई अनाज होता नहीं था और यहाँ पे हम 2 वक़्त की रोटी खा लेते हैं। छत पे सर पे एक छत है और बिना पेट के दर्द किए हम लोग रात में सो जाते हैं, तो हमारे लिए ठीक है, हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो ये उनके स्टेटमेंट थे, उनके घरवालों के। और ये जो साहिब आलम हैं, एक दिन साहिब आलम हैं, एक दिन मिल्क बूथ पे थे और राइटर मिलती हैं उससे। तो उनके हाथ में एक कैनिस्टर था। कैनिस्टर का मतलब उसमें दूध वगैरह रहा होगा। तो उसने कहा कि आपको पता है, अब मैं टी स्टॉल पे काम करता हूँ और मुझे ₹800 मिलता है और खाना भी मिलता है। तो ₹800 और खाना मिलता है। और उसके हाथ में वो प्लास्टिक का बैग नहीं था, अब उसके हाथ में कैनिस्टर था। लेकिन कैनिस्टर का बोझ ज़्यादा मालूम पड़ता था इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक बैग। क्यों? क्योंकि वो जो केयर फ्री लुक था और इधर-उधर जा जा के गार्बेज डंप में बड़ी आज़ादी से चीज़ों को ढूँढते थे। वो जो केयर फ्री लुक था, जो फ्रीडम था, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं खो गया है। उनका केयर फ्री जो लुक था, वो शायद मिसिंग था उनके चेहरे से। इस तरह से जो राइटर है इन बच्चों की बात करती है जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला, जिनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। जो दूसरी स्टोरी होगी वो मुकेश की होगी। इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस दैट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।